इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक जोक ही था तो क्या हो गया। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया को इतनी ज़्यादा फिक्र होगी देश की कि मतलब जो पहले जो इतने सारे इश्यूज चल रहे थे वो कभी इन्होंने कवर नहीं किया। ऐसे कॉमेडी इक्वल्स टू क्राइम और क्राइम इक्वल्स टू कॉमेडी, ये तो बिल्कुल सही। ओके, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि समय रैना ने एक स्टोरी डालकर बताया था कि उसने जो इंडियाज गॉट टैलेंट के सभी एपिसोड हैं वो अपने यूट्यूब चैनल से हटा दिए हैं। उसके बाद जो अनुभव बस्सी एक कॉमेडियन है जिसके शोज लगने वाले थे लखनऊ में, वो सभी शोज को कैंसिल कर दिया गया। अब आपको पता है कि इस लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा इशू बना दिया गया। और आप कुछ लोगों की हिपोक्रेसी देखो, लोग माँ बहन की गालियां निकालकर समय रैना और रणवीर को बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने कल्चर को खराब किया। खुद माँ बहन की गालियां निकालकर बता रहे हैं कि कैसे कल्चर खराब किया उन्होंने। और ध्रुव राठी ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जिसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम सिर्फ एक आउटरेज कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं, कैसे मीडिया हमें मैनिपुलेट करके आउटरेज कल्चर का पार्ट बना देती है। Comedian Samay Rana said Wednesday that he has for controversial YouTubers Ranveer Alavatia, Samay Rana and others. देखो, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद एक चीज तो क्लियर होगी कि मीडिया पब्लिक को बस एक टीआरपी का सोर्स समझती है और जो भी उस शो में हुआ वो 1000% गलत था। बट क्या मीडिया को इस चीज की सच में फिक्र है या हमें सिर्फ टीआरपी के लिए यूज किया गया? ध्रुव राठी की वीडियो में से एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले हम क्लिप देखते हैं फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया से सवाल कर रहे हैं, क्या मीडिया के पास और कोई असली मुद्दा नहीं बचा जिसके बारे में वो बात कर सके? क्या यही एक मुद्दा रह गया है? मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता के मुद्दे उठाए थे? कभी ये बिग बॉस का अपडेट दे रहे थे तो कभी आईआईटी बाबा का प्रोग्राम चला रखा था। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में अब बाबा नजर आ रहे हैं। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। आखिर कब इन्होंने हसदेव निकोबार जंगल के ऊपर खतरे की बात करी है? कब इन्होंने आदिवासियों या दलितों के मुद्दे उठाए हैं? कितने मीडिया चैनल हैं जो किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं? शायद ये खबर भी आपने सुनी ना हो। मणिपुर इतनी खराब हालत में है, 2 साल हो गए हैं इस बात। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी उसी दिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि जिस तरीके से मीडिया ने इसको इतना बड़ा इशू बनाया, जो देश के और इतने ज्यादा सीरियस इशू है, उसके बारे में कभी मीडिया इतना सीरियसली मुझे नहीं लगता कि कवर करेगी या कभी किया होगा। और अगर किया भी होगा तो मुझे समझ नहीं आता कि इन सब चीजों का जो मीडिया कर रही है, कभी जाकर एडिटर को पकड़ लेती है, कभी ऑडियंस को जाकर पकड़ रही है, या मतलब जो भी वो कर रहे हैं इसका एंड रिजल्ट क्या है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि कैसे बस अब इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया को इतनी ज्यादा फिक्र होगी देश की कि मतलब जो पहले जो इतने सारे इश्यूज चल रहे थे वो कभी इन्होंने कवर नहीं किया ऐसे। और सिर्फ कॉमेडी जॉनर क्यों, क्योंकि अब ये ट्रेंडिंग में है इसलिए मीडिया सिर्फ इसी के पीछे है। कभी मीडिया ने एमसी स्टैन को सुना है? एमसी स्टैन जैसा सिंगर जिसको बिग बॉस में लाया गया और उसको बिग बॉस जिताया गया। कभी आउट ऑफ केयर ऑफ नेशन, मतलब कि अगर इनको नेशन की इतनी फिक्र है तो कभी उसके बारे में कभी कवर किया उन्होंने कि कैसे वो गाने गाता है और कैसे उस इंसान को एक नेशनल टीवी शो में लाया गया और उसको जिताया गया वो शो? कभी उसके गाने सुनना चाहेगी मीडिया? और ये वही मीडिया है जिसने आईआईटी वाले बाबा, जो कि माता पिता के खिलाफ है, माता पिता के खिलाफ उसने काफी ज्यादा चीजें बोली, उसके इंटरव्यूज लिए जा जाकर और वही क्वेश्चन पूछे जानबूझकर माँ बाप के रिलेटेड, ताकि उससे कंटेंट निकाला जाए इसके रिलेटेड। आईआईटी वाले बाबा मतलब असली है, नकली है, फेक है, रियल है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे मीडिया रेज को यूज करके या फिर आउटरेज को मतलब यूज करके कैसे मैनिपुलेट करके वो कंटेंट निकलवाती है ताकि वो कंटेंट हमें दिखाया जाए सिर्फ, और उसका सिर्फ जो एंड रिजल्ट है वो है सिर्फ टीआरपी। एक टाइम पर एआईबी जैसा शो भी चला था, जिनको पता होगा, उसकी क्लिप्स आज भी काफी ज्यादा वायरल होती हैं। वहां पर सो कॉल्ड बड़े बड़े एक्टर्स इतनी ज्यादा मतलब वल्गैरिटी वहां पर फैलती थी। जिन्होंने वो शो नहीं देखा अगर वो देखेंगे तो वो बोलेंगे इंडियाज गॉट टैलेंट तो कुछ भी नहीं है। जो वो शो में वल्गैरिटी थी मतलब उसके बारे में कभी कवरेज नहीं हुई। तो इस कंट्रोवर्सी में कुछ बॉलीवुड के लोग भी आए, जैसे कि बी प्राक ने बताया कि कैसे वो पॉडकास्ट में जाने वाले थे बट अब नहीं जाएंगे क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया का जो कमेंट था वो बहुत ही खराब था, बहुत ही गलत था। बट मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म क्यों। बी प्राक के खुद के 3 गाने अक्षय कुमार के साथ, जो कि आपको पता है कि ओपनली विमल पान मसाला या फिर गुटखा जैसी एड्स करते हैं, तो इन्होंने तब तो सॉन्ग्स करने से मना नहीं किया कि भाई मैं आपके साथ सॉन्ग नहीं करूंगा, आप नशे को प्रमोट करते हैं या ऐसा कुछ। और एक चीज और भी है यहाँ पर कि यूट्यूब को ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि चलो समझ भी सकते हैं कि जो इंडियाज गॉट टैलेंट था वो यूट्यूब पर आता था, बट व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? इंस्टाग्राम पर ऐसे क्रिएटर्स भर भर कर है, मतलब कि अगर काउंटिंग भी करनी हो तो वो इम्पॉसिबल है, जो कि न्यूडिटी, गालियां और ऐसी सब चीजें फैलाते हैं और प्रमोट करते हैं। बट ये सब तो चलता है क्योंकि आप देखोगे कि फिर ऐसे ही क्रिएटर जो कि ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो एक नेशनल टीवी शो जैसे बिग बॉस जैसे शो में जाकर वो शो जीत भी जाते हैं। और एक क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब इसका एंड रिजल्ट क्या है या फिर इसका एंड गोल क्या है?
जो चीज़ भी मीडिया और गवर्नमेंट कर रही है, इससे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी इंसान गालियों से एक्सपोज ना हो। मतलब कहीं पर भी अगर गालियां तो उस चीज़ को बैन कर दो। अब एक चीज़ है, शायद कुछ लोग इससे एग्री करें या कुछ लोग एग्री ना करें, कि जो गालियां और जो ऐसी सब चीज़ें हैं वो इंसान स्कूल से ही सीखना शुरू कर देता है। मतलब स्कूल से ही वो एक्सपोज हो जाता है अपने इन्वायरमेंट से, फ्रेंड सर्कल से। जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता है तो इस सब चीज़ों से एक्सपोज हो जाता है इंसान, गालियों से स्पेशली। तो अब क्या मतलब, अब स्कूल भी बैन कर दोगे? इसी से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस देखी और उनके नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो कुछ कमेंट्स थोड़े फनी भी हैं बट उनका मीनिंग भी है। मैं आपको वो कमेंट्स दिखाता हूँ। जैसा कि एक वीडियो में किसी ने बोला है कि गवर्नमेंट को क्रिकेट भी बंद कर देना चाहिए या फिर कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा काफी ज्यादा अब्यूसिव वर्ड्स यूज करते हैं जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इसलिए अब क्रिकेट को भी बंद कर दो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। किसी ने बोला है कि पैरालंपिक गोल्ड विनर नवदीप सिंह को भी बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी जब जैवलिन थ्रो फेंक रहे थे तो अब्यूसिव वर्ड यूज कर रहे थे, तो उनको भी बैन कर देना चाहिए। और ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा कि कॉमेडी इक्वल्स टू क्राइम और क्राइम इक्वल्स टू कॉमेडी। ये चलो कॉमेडी नहीं थी बट ये भी चीज गलत थी, बट फिर भी कॉमेडी इक्वल्स टू क्राइम और क्राइम इक्वल्स टू कॉमेडी, ये तो बिल्कुल सही है। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि मतलब जो भी उस शो में हुआ, जो भी रणवीर अलाहाबादिया ने कहा, वो 100% गलत था, क्योंकि इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये मैंने पहले भी बताया था कि कैसे इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और कुछ लोग इस चीज़ को डिफेंड भी कर रहे हैं कि वो सिर्फ एक जोक ही था तो क्या हो गया। इसी चीज़ को ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में मेंशन किया कि कैसे इन सब वल्गैरिटी वाली चीज़ों को कैसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। बट हम जो है वो सिर्फ एक आउटरेज कल्चर का पार्ट बनकर रह चुके हैं। मीडिया हमें एक चीज़ दिखाता है जो हमें रेज से भर देती है, उसके बाद मीडिया उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेचता है, टीआरपी इकट्ठी करता है, और उसके बाद वो इशू कूल डाउन हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसका एंड रिजल्ट निकलता है कुछ भी नहीं। कितने सारे हम केसेस देखते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के क्राइम केसेस हों, उनको एक टाइम पर इतना बड़ा इशू बनाया जाता है बट एट द एंड उसका कुछ हल नहीं होता, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। जितना उसको मतलब बड़ा बनाया जाता है, जितना उस चीज़ को बड़ा दिखाया जाता है, उसका उतना इम्पैक्ट भी होना चाहिए। जितना चीज़ को मीडिया बड़ा दिखा रही है, जितना बेच रही है, अगर उसका कुछ इम्पैक्ट भी हो तो फ़ायदा। ऐसे केसेस काफ़ी सारे हैं जहाँ पर उस चीज़ को इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और इतना ज़्यादा बेचा जाता है और बट उसका एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। एक चीज़ जो कि अभी मतलब ट्रेंडिंग में है, उस चीज़ को दिखाकर बाकी सब चीज़ों को निगलेक्ट कर देना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है मीडिया के बीच में। एट द एंड मैं चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है इस सब के बारे में, एक बार मुझे कमेंट करके बताओ। क्या मीडिया हमें मैनिपुलेट कर सिर्फ टीआरपी का एक सोर्स बनाकर रख देती है और हम सिर्फ एक आउटरीच कल्चर का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? आपको लगता है कि बाकी इश्यूज़ को भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और सिर्फ इंपॉर्टेंस ही नहीं, उसका कुछ इम्पैक्ट भी होना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे एक बार कमेंट कर बताओ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर ज़रूर बता दें।